हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखने में इसको डर जाते हैं बच्चे की इतनी बड़ी बुक है, हाउ वी विल कवर दिस। बट फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस बुक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं ना तो आपको आई थिंक आप हिस्ट्री पे ना एक होल्ड हो जाएगा। आप लेट्स कम टू द रिव्यू नाउ। सो एंड मॉडर्न इंडिया आप देख रहे होंगे, इस पे ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, ऐसी बुक है ये। एंड वी कॉल इट स्पेक्ट्रम। और उसके बाद ये बैक में आई थिंक ये 415 कुछ की है। एंड मुझे अभी याद नहीं इसका मैंने उस वक्त कितने की ली थी, क्योंकि इसको लिए मुझे थोड़ा वक्त हो चुका है। वो तो आपको इसकी कंडीशन देख के लग ही रहा होगा। एंड सो खोलते हैं अब इसको हम। सो फ्रेंड्स, येस यू कैन सी डेट ऑफ परचेज इज 22 मई 2020। ये मैंने तब खरीदी थी। तो फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है IPS राजीव अहिर जी ने, और ये स्पेशली उन्होंने लिखी है उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयार करते हैं, या फिर बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काम आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये आपकी कंटेंट वाला पोर्शन है जिसमें आपके टॉपिक्स दे रखे हैं जो जो आपको इसमें मिलेगा। इस बुक की एक और स्पेशलिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है पर्सनली, दैट इज़ कि जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है उसके बाद एक समरी दे रखी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उस समरी को भी अगर आप पढ़ लेंगे ना, अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम मैनेजमेंट कम है, कुछ चैप्टर आपको लग रहा है कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डोंट स्किप एनीथिंग फ्रेंड्स, तो आप क्या करें, उसकी समरी वाला पोर्शन एटलीस्ट पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में किस कंटेंट की बात की जा रही है, इसमें क्या है। ठीक है, हमारा यूनिट में डिवाइड कर रखे हैं, यूनिट्स के अंदर चैप्टर है। यूनिट 1 हमारा दे रखा है सोर्सेज एंड अप्रोचेज। पहला चैप्टर हमारा सोर्सेज के रिलेटेड है, जिसमें हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब दे रखा है। सेकंड हमारी अप्रोचेस है, जिसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच आ जाएगा, नेशनलिस्ट अप्रोच आ जाएगा, कम्युनिस्ट अप्रोच आ जाएगा, और भी बहुत सारी अप्रोचेस हमारी आ जाएंगी। ओके, देन कम्स सेकंड यूनिट, जिसमें हमारा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे चैप्टर्स है। पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कौन कौन से आपको पता है, पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डेन्स आए थे। तो लोग यहाँ पे कैसे आए, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर आए, उन्होंने कहाँ पर क्या कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री अपनी सेटअप की, वो सब कुछ इसमें आपको चैप्टर में दे रखा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द चैप्टर 4, जिसमें है द इंडिया एज अ ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। मतलब क्या चैलेंजेस थे ब्रिटिशर्स के लिए, मुगल्स के पास क्या चैलेंजेस थे, मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मुगल एम्पायर यहाँ पे चल रहा था। देन आपके आ जाएंगे चैप्टर 5 में आ जाएगा इसका एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया, उनकी इंपीरियल हिस्ट्री पूरा, वो यहाँ पर जो आए थे यहाँ पर वो एक्सीडेंटली उन्होंने यहाँ पे रूल किया, या फिर वो प्री प्लान थे कि हमें यहाँ पर जाकर रूल करना है। तो इस चैप्टर में आप वो सब पढ़ेंगे। मैसूर रेसिस्टेंस, एंग्लो मराठा वॉर, एवरीथिंग यू विल सी इन दिस। देन कम्स द यूनिट 3, जिसमें आ जाएगा राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। तो अब उनके खिलाफ क्या क्या मतलब रेसिस्टेंस क्या निकली, लोग उनके खिलाफ हो गए। सिविल अपराइजिंग इसमें आप पढ़ोगे, पीजेंट मूवमेंट्स आप पढ़ोगे इसके अंदर। देन ट्राइबल रिवॉल्ट्स आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। देन कम्स द चैप्टर 7, जो यहाँ से तो आपकी जब भी कोई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की बात करता है तो वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर 1947 तक की बात करता है। बट जो इसके पीछे है फ्रेंड्स, वो बेस है। थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होगा तो आप आराम से आगे बाकी काम कर सकते हैं। देन कम्स द यूनिट 4, जिसमें रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात की गई है, जिसमें आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे। देन चैप्टर 9 हमारा जनरल सर्वे ऑफ सोशल रीजनल रिफॉर्म से, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 5 हमारा आता है द स्ट्रगल बिगिन्स। इसमें हमारा स्ट्रगल बिगिन हो चुका था, ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन चैप्टर 11 हमारा आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौन सी कब कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, क्या उन्होंने उस अपनी कॉन्फ्रेंस में किस बारे में बात की, तो ये सब आपको पता होना चाहिए एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन हमारे आते हैं नेशनल मूवमेंट, जिसमें चैप्टर्स हमारे मिलिट्री नेशनलिज्म के बारे में आते हैं। चैप्टर 13 आता था फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो 1907 से लेकर 1917 की बात करता है। ओके, देन चैप्टर 14 हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। उसमें हमारा क्या था, लखनऊ पैक्ट इसके बीच में हुआ है, होम रूल लीग इसमें बात की गई है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ना है। यूनिट 7 हमारी थी ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिन, जिसमें एमरजेंसी ऑफ गांधी जी। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी आने वाले हैं। ओके, सो
उसके बाद हमारा आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके आगे वाले चैप्टर्स तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कहूँ। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देते हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, सीएससी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो स्टेट के छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुई थी। उनकी सीरीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाने के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी डेट्स भी याद रखनी, क्योंकि यूपीएससी का तो ये फेवरेट है। कुछ दिए होते हैं, जैसे इंडियन डांडी मार्च दे दिया होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस दे दिया होगा, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे दिया होगा, तो उनको बताएंगे कि इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, या सेंडिंग डिसेंडिंग, किसी भी तरीके से आपको दे सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन चैप्टर 7 हमारा आ जाता है स्वराज्य सोशलिस्ट आइडी। इसमें हमारे 2 आइडियाज़ बने थे। एक बोलता था कि रेवोल्यूशन मतलब लड़ने से ही हमें हमारे हक मिलते हैं, और एक मॉडरेट थे, वो कहते थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मतलब कि लॉज के थ्रू अपनी हर चीज़ को मनवाना चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। देन फ्रेंड्स उसके बाद हमारा आता है साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन आपको सुना होगा ना, साइमन कमीशन गो बैक। तो उसके बाद नेहरू जी ने रिपोर्ट बनाई थी, वो उन्होंने सबमिट की थी। उन्होंने कहा था कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, कि वैसा कुछ इसमें था। देन सिविल डिसोबीडियंस में चैप्टर 19 है, जिसमें उनके मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, या फिर बी आर अम्बेडकर या और भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो गए थे कि नहीं गए थे, ये सवाल पूछा जाता है। किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। देन डिबेट्स ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजीज आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद उन्होंने फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या बनाई। कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस में, कांग्रेस का रूल कैसा कैसा था, प्रोविंसेस को स्टेट्स कहा जाता है आज के ज़माने में। टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, अब पार्टीशन का टाइम आ गया फ्रेंड्स, बिकॉज इस 1939 1947। इसमें नेशनल वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसमें आप पढ़ोगे, उसकी वजह से हमारी 1942 में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। देन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, हमारा डिमांड फॉर पाकिस्तान भी इसमें आ गया, इंडियन नेशनल असेंबली भी इसमें आ गई। देन चैप्टर 14 पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, उसमें हमारा क्या क्या हुआ, अपसर्ज, विंटर, इलेक्शन रिजल्ट्स क्या थे, वगैरह वगैरह। देन इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, इंडिपेंडेंस भी मिल गई, लेकिन पार्टीशन हो गया है, इंडिया और पाकिस्तान जो आज है वो बन गए थे। फ्रेंड्स देन कम्स द चैप्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो इसमें आपको सारे मिलेंगे, पिट्स एक्ट्स मिलेंगे, उनमें चार्टर एक्ट्स आप पढ़ेंगे, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट्स पढ़ेंगे आप, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी एवोल्यूशन, सिविल सर्विसेज आप पढ़ेंगे, कॉर्नवालिस रूल पढ़ेंगे, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन सर्वे ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, वो पढ़ेंगे आप इसमें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका, वो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर इंडियन प्रेस कैसे डेवलप हुई, एजुकेशन कैसे डेवलप हुई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन पीजेंट मूवमेंट्स हमारे आते हैं 1957 से 1947 तक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें किसान सब मूवमेंट, ईका मूवमेंट, मपीला रिवॉल्ट, बरदोली सत्याग्रह, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, ये आप पढ़ेंगे इसमें। देन इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, इंडिपेंडेंस होगी उसके बाद, ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से आपको मीन्स के सवाल काफ़ी हेल्पफुल होंगे, यहाँ से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, देन इंडियन स्टेट्स आप पढ़ेंगे चैप्टर 34 में। 35 में मेक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, रेवोल्यूशन ऑफ नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी, ओके, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ये सब आप पढ़ेंगे। डेवलपमेंट अंडर नेहरू लीडरशिप आप ये पढ़ने वाले, आफ्टर नेहरू व्हाट देन ये सब उसी में चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड येस, दिस इज इट। इन शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसे किस चीज़ को कैसे कवर करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो दिस वॉज इट फ्रेंड्स, ये एक रिव्यू था इस बुक का कि ये बुक की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है, ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please like, share and subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon so you get all the updates of this channel. And in next video very soon I will be coming with the chapter 1, so how you will cover this book easily I will going to tell you in that video. Till then, take care, see you in the next video.